ये वीडियो एक दिन पहले दोपहर की है। तो हमने मतलब अपनी हाउस हेल्पर से कहा है कि भाई थोड़ा बहुत घर को क्लीन कर दो, क्योंकि अब किसी को बुला के घर को क्लीन कराना तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक खुद ना लगिए तब तक आप लेबर वगैरह को बुला भी लेंगे तो वो इतनी सही से काम नहीं करते हो, फिर देखभाल भी कौन करेगा। क्योंकि मेरा तो चलना फिरना मुश्किल हो गया और इन लोगों के बस का ये सब काम नहीं है। और आ रहा है त्यौहार, तो हमने कहा थोड़ी बहुत तो भाई सफाई कर दो। तो आ करके थोड़ा थोड़ा एक एक रूम की सफाई कर देती है, पंखा वगैरह सब पोंछ रही है। तो जी राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पूरा दिन जो भी खाएंगे पूरी सच्चाई ईमानदारी से आप लोगों को दिखाएंगे। भाई बिस्तर पे बैठे बैठे आज जो भी खाएंगे दिखाते हैं। खा तो ठीक ठाक रहे हैं, पर देखिए ये दुबले यहाँ से हो गए, पर पेट एकदम दुबला नहीं हुआ है। पेट मेरा निकलता जा रहा है बैठे बैठे, क्योंकि ना टहलना घूमना चलना फिरना कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए। और अभी हमें लग रहा है कि अभी हमको महीनों लग भी जाएगा नॉर्मल तरीके से चलने में, क्योंकि चिलकन टाइप की तो अभी हो रही। जब थोड़ा सा पैर रखने की कोशिश करते हैं तो चलिए भाई दिखाते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह हमने पिया है 1 गिलास गुनगुना पानी, वो हम भूल गए दिखाना। अब जा रहे हैं चाय पीने और थोड़ी सी नमकीन। ये देखिए चाय है 1 कप और ये है मेरी नमकीन थोड़ी सी, इतनी सी नमकीन और चाय, इसको पियेंगे। 7:30 बज रहे हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब इसके बाद हम 10 बजे के करीब एक सेब खाते हैं। चलिए देखते हैं। 7:30 बजे हमने चाय पिया था, अब बज गए 10, तो 1 गिलास फिर लेते हैं पानी। नॉर्मल पानी था, तब से सोचिए हमने कुछ भी नहीं खाया है। और अब लेंगे एक सेब, एक छोटू सा अनार पड़ा है उसको, और एक है शरीफा। कुछ ज़्यादा ही पक गया, देखते खाने लायक है कि नहीं। पहले सब चीज़ों को छील के काट लेते हैं, फिर खाएंगे। बिस्तर पर बैठ के जो भी करने वाले काम है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे अनार छीलना, सेब काटना, ये सब। और उसके बाद से चावल बिनना, सब्जी काटना। फिर इन्होंने दोपहर में ये रोस्ट करे हैं, बादाम रोस्ट करे हैं। तो फिर थोड़े से, क्योंकि इनको भूख लग रही थी और खाने वाली खाना बना रही है, थोड़ा उसको लेट हो गया, तो ये फ्रूट्स नहीं खाए, बोले ये बादाम रखा हम इसी को खाएंगे। तो इन्हों खुद ही रोस्ट किए हैं, तो थोड़े से ये भी खाए। तो हमने कहा चलिए 4-5 हम भी खा लेते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हर चीज़ में ऐसा होता है जो नुकसान भी करता है, फ़ायदा भी करता है। का खाना राजमा रोटी चावल है, और अभी हम दही भी लेंगे। 1 बज रहा है, अब खाने जा रहे हैं। 2 रोटी है और राजमा बनवाया आज हमने, और थोड़ा सा हमने चावल लिया है, क्योंकि ज़्यादा चावल नहीं खाते, बैठे बैठे नुकसान करेगा। और लेंगे 1 कटोरी दही, मेरा खाने का मन है। अभी थोड़ा देर इन्होंने बादाम भूने थे, तो 1 घंटे पहले हमने बादाम खाया था। इस समय बज रहा है 1, 12 बजे खाया था बादाम, अब 1 बज रहा है। अब जा रहे हैं खाना खाने। दही ले आइए, नींबू राजमे में डाल के खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। दही भी आ गया है। इस दही में किसी ने केसर डाल दिया जमाते समय, पता नहीं कैसे। दूध में या तो पड़ा होगा। घी मांगेंगे तो भी गुस्सा आने लगेंगे, नहीं मांगेंगे जाने दीजिए। सब परेशान हो जा रहे हैं। हाँ हाँ, शाम के बज गए 4, तो डोकला आया, क्योंकि आज ये लोग घर में हैं तो अपने लिए मंगवाए हैं डोकला नाश्ते में। तो भाई हम भी खा लेते हैं भाई डोकला, रेडीमेड डोकला आया है। शाम को फिर हमने चाय नहीं पिया है। सच बताएं, मन तो किया था पर डर के पीछे नहीं कहा, क्योंकि ये लोग करते करते मतलब खिसिया जा रहे हैं। अब कभी इतना काम करते नहीं हैं जितना करना पड़ रहा है। और मेरे इनको तो बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि इनसे कोई ऑर्डर दे। कहते हैं कि बैठे बैठे मुझे ऑर्डर मत दो। और वैसे भी आदत नहीं थी, तो मतलब करने में मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है इनको। तो कोई बात नहीं, अब ईशू भी कितना करे, क्योंकि बाहर भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है।
तो ये बज चुके हैं रात के 10 बज रहे हैं, तब ईशु बाहर से आया है। 12 बजे रात में खाना मिलता है, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे। अभी किसी को चोट लगी होती है ना तो उसको 8 ही बजे चाहिए होता, हम देते। ये तीनों बड़ी खबर जो है संकट के आने कोई नहीं दे रहा। सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम पाकिस्तान की स्टोरी से करेंगे। पाकिस्तान से खबर क्या है वो आपको बताते हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर नहीं कूदो जो है वो खुशी का मानो झूम रहे हैं। पाकिस्तान मानो ईद आज ही मना रहा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि माय गॉड, ये चीटी वाला खाना है। बाप रे, कहाँ ही रोटी रखी थी, सब गरम करके ले आया। चीटी ऐंठ गई। ये देखो मेरे जयशंकर आए। पाकिस्तान इतना खुश क्यों हो रहा है जानने के लिए कहाँ से आए वो खाने रोटी? एक एक्सक्लूसिव स्टोरी उसके अंदर जानते हैं ये लोग काम से चले जाते हैं फिर बहुत लेट आते हैं, इसलिए मैं अपने लिए थोड़ा सा खाना 2 रोटी सब्जी बनवा के रख लेती हूँ कि मैं 8 बजे तक खा लूँ। पर ईशु बाहर चला जा गया था तो वो आते आते 10 बजा दिया, और इन लोगों ने मेरी जो 2 रोटी जौ की है ना उसको बाहर रख दिया और उसमें लग गई पूरी चींटी। अब उसने भी देखा नहीं, माइक्रोवेव में रोटी गर्म कर दी। जब मुझे दी तो मैं देख रही उसमें चींटी लगी हुई थी, तो हमने कहा कि भाई ये तो खाना अब हम नहीं खाएंगे। इनके लिए और अपने लिए ईशु बाहर से लेके आया था तो उसमें से ही हमने फिर 1 रोटी ले ली। हमने कहा चलो भाई थोड़ा बस हमें रोटी दे दो 1 और थोड़ा सा चावल, हो जाएगा, पेट भर जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे उतना भूख भी नहीं लगता है। और मतलब ये समय गुजारना इतना मुश्किल है कि क्या बताएं, क्योंकि पैर में चोट लगने का मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं। और शाम का खाना बनाने वाली भी कोई मिल ही नहीं रही। 1-2 लोगों से बात किया तो मिली नहीं, और हम भी सोच रहे हैं शायद ठीक हो जाते तो फिर शाम का जैसे तैसे कर लेते। दिन में अगर उससे बनवा के रखो तो ये लोग इतना लेट आते हैं, फिर खाना लेकर आते हैं, कभी जो है बाहर खा लेते हैं तो वो खाना बचता है, फेंकना पड़ता है। तो बस हम अपने लिए खाली 2 रोटी और सब्ज़ी बनवा लेते हैं। और आज मेरी रोटी में लग गई है चींटी और इन लोग भर का ही खाना आया है, तो फिर बस आपस में हम लोग अपना शेयर कर ले रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। वैसे रात में इतना ज़्यादा भूख लगता भी नहीं है, मेरे को तो भूख प्यास सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुकी है। बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं। अब देखिए कब तक ठीक होते हैं, कोई बात नहीं, चलिए एक ना एक दिन आएगा ही कि जब हम चलेंगे भी। अब कब आएगा वो दिन वो तो मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए भाई मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। इसी बेड पे इसी जगह खाना खाओ, इसी जगह बैठे रहो, टीवी देखो, और इसी जगह ईशु मेरे हाथ धुला देता है, क्योंकि बार बार उठने बैठने में पैर में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब खा लेते हैं दवाई और चलते हैं सोने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बस सोने चले तब मिला है ये दूध, आधा ग्लास दिया है। देखो हमको कोई अच्छे से भरपेट खाना भी नहीं दे रहा है, सब नाप के हमको खाना दिया जा रहा है, नाप के थोड़ा खाना दिया जा रहा है। थोड़ा सा दूध को दिया है, थोड़ा सा झूठी है एकदम झूठी। क्या झूठी? क्या झूठी? तुम्हें बोली है कि थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा पापा का, थोड़ा सा हमको। क्या हुआ? मलाई आ गई क्या? हमको अच्छे से नहीं दे रहा, मैं जानबूझ के ही थोड़ा खा रही हूँ। बैठे रहना, बैठे जो है खाना हजम नहीं हो रहा है, क्या करें। झूठ बोल रही है एकदम, 10% झूठ, 100% सच, 100% सच। इतना खाना हमको दिया जा रहा है, कह रहे तुम बैठे खाई तो नहीं, थोड़ा खाओ, ज़्यादा अभी काट लिया। सच बताओ, सच बता रहे ऑडियंस को, थोड़ा मैंने 1 रोटी लिया था, थोड़ा सा चावल, झूठ बोल रही है। बताओ, सच बताओ, सच बता रहे हैं।